लेसन 5 समांतर श्रेणी। आज हम लोग हल करेंगे लेसन 5 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार अंतर क्या है। सार अंतर मतलब दो संख्याओं के बीच कितना का डिफरेंस है, यानी 1 और 5 के बीच कितना का डिफरेंस है। तो 1 और 5 के बीच 4 का अंतर है, इसलिए सार अंतर 4 हो जाएगा। या फिर इसको हम निकाल सकते हैं, सार अंतर को डी कहते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद दूसरे नंबर पे 5 है, पहला पद यानी पहले नंबर पे 1 है। 5 में से 1 घटाएंगे 4, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 4। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में सार अंतर को देखते हैं। दो अगर सार अंतर बराबर होता है तो समांतर श्रेणी में, यानी अंतर सब संख्याओं के बीच बराबर का अंतर होना चाहिए। यानी कि 1 और 7 के बीच 6 का अंतर है और 7 और 9 के बीच 2 का अंतर है, तो ये दोनों अंतर बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। बी है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 5। तो एक्स का पावर 3 में से एक्स का पावर 2 घटाएंगे, दूसरा अंतर हो जाएगा एक्स का पावर 4 में से एक्स का पावर 3 घटाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन सी है एक्स 2x 3x। तो 2x में से x घटाएंगे x बचेगा और 3x में से 2x घटाएंगे इसमें भी x बचेगा। दोनों में अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा का ऑप्शन सी। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी देखना है किसका अंतर बराबर नहीं है। तो दो पहले ऑप्शन में जो है 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है और 3 और 2 के बीच में भी 1 का अंतर है, बराबर है, तो यह समांतर श्रेणी में है, तो ये सही नहीं होगा। बी में देखेंगे 3 और 6, यानी कि डी निकालेंगे पहला तो 6 में से 3 घटेगा 3, और D2 भी निकालेंगे तो 9 में से 6 घटेगा 3, यानी कि D1 बराबर D2। और जब D1 टाइम में D2 होता है समांतर श्रेणी में होता है, तो बी भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन है सी ऑप्शन में भी वैसे करेंगे, D1 निकालेंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा 2, और D2 निकालेंगे तो 6 में से 4 घट जाएगा, इसमें भी 2, दोनों में 2 आ रहा है, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। डी जो ऑप्शन है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो ये इसका जो अंतर होगा बराबर नहीं होगा, इसलिए तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें भी अंतर देखेंगे, पहला ऑप्शन में है कि 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है और 3 9 के बीच में 7 का अंतर है, अंतर बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। बी में है ए और 2 के बीच में 1 का अंतर है और 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए चौथा का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला है x और 2x के बीच में x का अंतर है, 2x और 3x के बीच में x का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी में है, तो पहला ए नहीं होगा। बी में देखेंगे 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है और 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, तो दोनों का सारा अंतर बराबर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 9 और 1 के बीच में 8 का अंतर है और 25 और 9 के बीच में 16 का अंतर है, तो दोनों अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। पाँचवा का ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि है कि p + 1 और 3p + 1 और 6p - 1 समांतर श्रेणी में है, तो p का मान इजाद करें। तो पहले ही बोल दिया है यह समांतर श्रेणी में है, इसलिए D1 बराबर क्या होगा D2, पहला सार्वंतर बराबर दूसरा सार्वंतर। D1 बराबर फार्मूला होता है A2 - A1 और D2 बराबर होता है A3 - A2। तो A2 का मान इसमें से ले लेंगे 3p + 1 और माइनस A1 का मान कितना यहाँ पे है p + 1 बराबर
A3 का मान 6p-1 और माइनस A2 का मान 3p+1। 3p+1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -p और -1 बराबर 6p-1 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -3p-1। तो 3p में से एक p गया 2p अब +-1 कट जाएगा बराबर 6p में से 3p गया 3p अब -1 -2 2 किधर भेज देंगे +2 हो जाएगा 3p - 2p और 2 बराबर 3p में 2p गया p यानी कि p का मान हो जाएगा कितना 2। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 7 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2 का सार अंतर क्या है। सार अंतर यानी डी का मान दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे। ये देखेंगे 3 और 3 + √2 में कितना का अंतर है। 3 और 3 + √2 में √2 बढ़ जा रहा है तो √2 का अंतर होगा यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। बना कर देख लेते हैं दूसरा पद कितना है 3 + √2 है और माइनस पहला पद कितना है 3 है 3 से 3 कट जाएगा बचेगा √2 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी √2। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x और 9x + 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। इसमें भी कह दिया है कि 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x और 9x + 3 है यानी कि पहले से ही समांतर श्रेणी में है। तो यानी कि पहला पद मतलब पहला सारवंतर बराबर दूसरा सारवंतर d1 बराबर d2। तो d1 बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे और d2 बराबर होता है तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लेंगे। तो दूसरा पद कितना है 8x है घटेगा कितना है इसमें से 5x + 3 बराबर तीसरा पद है 9x + 3 तीसरा पद है 9x + 3 और घटेगा दूसरा पद कितना ये 8x। तो 8x माइनस से ब्रैकेट के बाहर दो निशान चेंज हो जाएगा -5x - 3 और 9x में से 8x घटेगा x बचेगा +3 8x में से 5x जाएगा 3x बराबर -3 है बराबर को इधर भेज देंगे x + 3 + 3 x इधर आ जाएगा x इधर आ जाएगा तो 3x - x बराबर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 2x बराबर 6 2 तिहाई 6 x बराबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 का डी है √2। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है एवं सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या है। यानी पांचवा पद 11 दे दिया है यानी कि a + 4d पांचवा पद का फॉर्मूला होता है a + 4d बराबर 11 और d का मान 2 है तो a + 4 × 2 बराबर 11 a + 4 दूनी 8 बराबर 11 a बराबर 11 + 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3 यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। तो 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 कह रहा है यानी कि इसका इसमें n का मान निकालना है। तो इसमें देख लेंगे a बराबर पहले निकाल लेंगे इसमें यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 5 d कहते हैं सारवंतर को। सारवंतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा नंबर पे कितना है 8 है पहले नंबर पे कितना है 5 है 8 में 5 गया 3 और ये
38 जो है कौन सा पद है, वो एन का मान है, एन बराबर 38। इसमें हमको एन ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 38 है, ए का मान कितना है तो 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। तो 5 इधर आ जाएगा, तो 38 में से 5 घट जाएगा, एन माइनस 1 गुने 3। तो 38 में से 5 घटेगा 33 बचेगा, बराबर एन माइनस 1 और गुना 3। 3 के पहाड़ा में 11 बार में 33 कट जाएगा, और यहाँ पे -1 जो था एन का इधर आके +1 हो जाएगा, 11 + 1 बराबर एन, एन बराबर 11 1 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं, अगर इसको शॉर्टकट में बनाना होगा तो जैसे 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है, तो 38 में से ये पहला पद घटा लेंगे, 38 में से 5 घटा लेंगे, कितना होगा 33। अब देखेंगे कि इसके बीच कितना का अंतर है, तो सबके बीच 3 का अंतर है, 33 में 3 से भाग कर लेंगे 11 बार में, और जितना आंसर आएगा उसमें 1 बढ़ा लेंगे, 11 1 12। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 30 है तथा सार्वंतर 5 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही बनेगा, यानी कि छठवां पद दिया हुआ है A6, छठवां पद को क्या कहते हैं A6 बराबर 30 दिया हुआ है, छठवां पद को लिखते हैं A + 5D बराबर 30। A का मान नहीं निकालना है 5, D का मान कितना है 5 है, बराबर 30। A 5 5 25 बराबर 30, 25 को इधर भेजेंगे तो 30 - 25 हो जाएगा, और 30 में से 25 जाएगा 5, यानी कि A का मान कितना हो जाएगा 5, 11वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। 12 नंबर क्वेश्चन है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 हो, तो इसका छठवां पद क्या है। इसमें योग दिया हुआ यानी Sn बराबर दिया हुआ है n² + 2n + 1। इसका छठवां पद पूछ रहा है, यानी कि A6 पूछ रहा है, तो A6 निकालने के लिए फार्मूला होता है S6 - S5, प्रथम 6 पदों का योग माइनस प्रथम 5 पदों का योग। तो हम इसमें पहले S6 निकाल लेंगे, S5 निकाल लेंगे। S6 निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 रखेंगे। S6 बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 2 × 6 + 1, 6 का स्क्वायर 36 + 6 दूनी 12 और +1, तो 36 से 12 48 और 1 49। फिर इसी तरह से हम इसमें निकालेंगे S5 निकालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 कर लेंगे, 5 का स्क्वायर + 2 × 5 + 1, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10 + 1, तो 25 और 10 35 और 1 36। S5 बराबर कितना होगा 36। तो S6 में से x5 घटाएंगे, यानी 49 में से 36 घटाएंगे, तो 9 में से 6 गया 3 और 4 में 3 गया 1 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13, यानी 11 का 15 कहाँ से हो रहा, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 + 1, 25 10 35 1 36, 6 × 36, 6 दूनी 12 1, तो 6 2 8 1 9 3 1 4 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 49 में 36, 9 में से 6 गया 3, 4 में 3 गया 1 13। इसका सही आंसर हो जाएगा 13, यानी कि 12 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 पदों का योगफल पूछ रहा है इसमें, तो हम इसमें एस एन लगाएंगे। एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान यहाँ 20/2 इंटू 2, a का मान कितना है यहाँ पे 1 है, प्लस n का मान है 20 -1 और d का मान कितना का अंतर सब में 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, तो 3 हो जाएगा। तो 20 में 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 इंटू 2 में 1 से करेंगे 2 और प्लस 20 में से 1 गया 19 गुने 3, तो हो जाएगा 10 19 2 प्लस 19 दिन और 3 57 और 10 गुना 57 और 2 59 59 10 में 590। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी 590। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10 -6 -2, 2 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर निकालने के लिए दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे, यानी कि d बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद -6 है, पहला पद कितना है -10 है, -6 और प्लस 10, 6 में 10 जाएगा 4, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। इसमें भी x का मान निकालना है, तो इसको भी इस तरह बनाएंगे। दूसरा पद पहला जो सार्वंतर है बराबर दूसरा सार्वंतर, यानी कि a2 - a1 बराबर a3 - a2। तो यहाँ पे a2 का मान कितना है 3x है और a1 का मान कितना है x + 2 है, बराबर a3 का मान कितना है 4x + 1 है और -3x है। इसको हल करेंगे तो 3x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -x है और यहाँ 2 है तो -2 और 4x + 1 और -3x। तो 3x में से x घटेगा, x बचेगा, x - 2 और 4x में 3x घटेगा, 3x में से x घटेगा 2x - 2, 4x में 3x घटेगा x + 1। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 2x + x से इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा और 1 - 2 हो जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा और 2x में से x घटेगा, x बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी x बराबर 3। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी x बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। a बराबर 13 और d बराबर -4, तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। योग निकालने का फॉर्मूला यही होता है, Sn बराबर n/2। n का मान कितना कर रहा है 10, प्रथम 10 पद कर रहा है, n का मान 10 है, 10/2 इंटू 2a का मान यानी प्रथम पद बराबर 13 प्लस 10 -1 इंटू टी का मान कितना है -4। तो 10 में 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 10 में से 1 गया 9, 9 को -4 से करेंगे, 9 चौके -36, 5 और 26 में 36 जाएगा -10, 5 10 में -50, इसलिए 17 का सही आंसर हो जाएगा बी -50। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद
क्या है, 12वां पद निकालना है, ए 12 निकालना है, यानी कि ए प्लस 11D। ए यानी पहला पद कितना है, 14 है। डी का मान कितना का अंतर है, तो 14 और 9 के बीच में 5 का अंतर है और घट रहा है, यानी कि 9 में से 14 घटा लेंगे तो -5, ये डी का मान हो जाएगा। तो -5, तो 14 11 पचे -55, तो 55 में से 14 गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से गया 4, -41। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -41। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 0, 4, -8, -12 का सार अंतर क्या है। तो दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, यानी -4 में से -0 घटाएंगे, -4 बचेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, -4। 20 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल, तो इसमें भी इसी तरह से निकाल लेंगे, SN निकाल लेंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो प्रथम 10 पदों का योगफल क्या है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, 10/2 2 हो जाएगा। फार्मूला से a का मान यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेंगे, 10 - 1 और गुना कितना का अंतर है, 2 और 7 के बीच में 5 का अंतर है, 7 और 5 12 के बीच में 5 का अंतर, तो डी का मान 5। 10 में 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 10 में से 1 गया 9 और 9 पचे +45, तो 5 और 45 4 49, 5 में 49 से गुना कर लेंगे, 5 में 45 का 5 हासिल 4, 5 को 20 और 4 24, 245। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 245। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद होगा। nवां पद, nवां पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान यहाँ पे 14 है, प्लस n का मान नहीं दिया है, n-1 हो जाएगा, और d का मान है 9 में से 14 घटेगा, 9 में से 14 घटेगा -5, यानी देखते हैं कि कितना का अंतर है, 5 का अंतर है और घट रहा है, इसलिए -5। तो 14 -5 को n से गुणा करेंगे -5n, और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो 14 और 5 19 और -5n। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 - 5n। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समांतर श्रेणी 20, 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। बताना है इनमें से कौन सा पद पहला माइनस होगा। तो इसमें हम an बराबर 0 लेके बनाएंगे, n बराबर 0। इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि पहला पद 25 है, दूसरा 20 है, तीसरा 15 है, चौथा पद कितना आएगा, अपने 5 घट रहा है, चौथा पद कितना आ जाएगा 10, तीसरा पद कितना आ जाएगा 5, पाँचवा पद कितना आ जाएगा 5, छठा पद कितना आ जाएगा 0, और सातवां पद कितना आ जाएगा -5। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी बराबर सातवां पद। क्वेश्चन नंबर 23 है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 का सार अंतर क्या है। डी निकालना है, दूसरा पद माइनस पहला पद। देख लें कितना का अंतर है, तो 5 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर, यानी 2/4, 5/4 और -3/4, 4 4 का एलसीएम 4, अब 5 में से 3 घट जाएगा, तो 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n है तो a7 ज्ञात करें। an बराबर 9 - 5n, यानी a7 n के बदला में 7 रखना है, 9 - 5 गुने 7, तो 9 - 5 7 35, 35 में से 9 गया, 15 में 9 जाएगा 6 -26, 24 का सही आंसर हो जाएगा बी -26। 25 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर -2 है
तथा nवां पद an हो तो a17 माइनस a13 का मान ज्ञात करें। a17 माइनस a13, तो a17 होता है a प्लस 16d माइनस a13 होता है a प्लस 12d। तो a प्लस 16d ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस a माइनस 12d, a से a कट जाएगा और 16 में से 12 घटेगा, हो जाएगा 4d। तो 4d का मान कितना है -2, 4 दूनी -8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -8। 26 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद कौन सा है। 12 नंबर का पद, 12वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 11d। a का मान 5 है और 11d का मान अंतर 3 का है, 3 हो जाएगा। 5 प्लस 11 तिया 33, 33 से 5 38। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला है ए में डी जोड़ा a प्लस डी, फिर a में फिर डी जोड़ा a प्लस 2d। ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि डी बार बार जुड़ रहा है। तो बी वाला है कि √2, √8, √18, √32। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का √2 का अंतर बढ़ रहा है। लेकिन जब सी नंबर देखेंगे तो 0.3 और 0.33, यानी कि 0.33 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.03 होगा और 0.333 में से 0.33 घटाएंगे तो 300 और 0.03 हो, जो कि बराबर नहीं, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो 0.3, 0.33 और 0.33, बाकी सभी समांतर श्रेणी में है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 4, 10, 16 बाई 18 का सार अंतर। देखेंगे कितना का अंतर है। 4 और 10 के बीच में +6 का अंतर है और 10, 16 के बीच में +6 का अंतर है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा +6। या निकाल लेंगे a2 माइनस a1, 10 में से 4 घटा लेंगे 6। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब AP के प्रथम पद 2 सारवंतर 3 हो तो AP के 3 पद क्या होगा। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 2 और सब पद में सारवंतर जुड़ता है, यानी 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला पद 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे, सारवंतर जोड़ेंगे 5, फिर 5 में फिर सारवंतर जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी AP का समान पद 3n + 5 हो तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। तो सारवंतर n का जो गुणांक होता है, यानी कि n में जो गुना होता है वो सारवंतर होता है। तो n में कितना से गुना है, 3 से गुना है, तो इसका सारवंतर कितना हो जाएगा 3। 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी AP का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो तो इसका 20वां पद क्या है। 6वां और 12वां पद दिया है। 6ठा पद यानी कि a6 बराबर 13 है, तो a6 को क्या कहते हैं, a प्लस 5d बराबर 13, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। और 12वां पद a12 बराबर 25 है, यानी कि a प्लस 11d बराबर 25, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे, यानी कि a प्लस 5d बराबर 13 और a प्लस 11d बराबर 25। इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, घटाने पर तो निशान चेंज हो जाएगा, कट जाएगा। 11 में से 5 जाएगा -6d। अब 25 में से 13 गया, 5 में 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा। 6 के पारा में 12 कितना बार कट जाएगा, 2 बार में। d बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें हम जो समीकरण है उसमें d बराबर 2 रख देंगे। समीकरण एक कितना है, a प्लस 5d बराबर 13 है, इसमें हम d बराबर 2 रख देंगे, तो 5 दूनी 10, यानी कि a प्लस 10 बराबर 13 और 10 को उधर भेज देंगे, 13 माइनस 10 बराबर 3, a बराबर 3 और d बराबर 2। तो इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए निकालेंगे a प्लस 19d, 20वां पद बराबर a20 बराबर
ए प्लस 19d। तो ए का मान 3 निकला है और डी का मान 2। तो ए बराबर 3 और 19 गुने 2। तो 3 प्लस 19 दूनी 38 और 38 का 3 कितना हो जाएगा 41। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ए 41। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। तो हम इसको गिन भी सकते हैं, जैसे 5 में 2 बढ़ाएं 7, 7 में 2 बढ़ाएं 9, 9 में 2 बढ़ाएं 11। ये चौथा पद 11 है, पाँचवा पद 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, छठा पद 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, सातवां पद जो जोड़ेंगे 17 होगा। इस तरह देखेंगे 27 कितना नंबर पे आ रहा है, तो जो नंबर पे आएगा वही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम हल कर लेंगे, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करना होगा। तो 27 में से ये लास्ट में 5 है घटा लेंगे, 27 में से 5 घटेगा 22 बचेगा। कितना का अंतर है सब में 2 का अंतर है, तो 2 से भाग कर लेंगे 11 बार में और 1 बढ़ा लेंगे, 11 1 12। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी 12। या फिर इसको हम इस फार्मूला से बना लेंगे, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि एन का मान 27, ए का मान 5 है, पहला पद है, तो n-1 और डी का मान कितना है 2 है। तो 5 को इधर ले आएंगे तो 27 में से 5 घट जाएगा तो 22 हो जाएगा, और बराबर n-1 गुने 2, इससे कट जाए 11 बार में, और 1 जब इधर आएगा तो 11 1 12 हो जाएगा। तो 32 का सही आंसर बी ऑप्शन 12।